हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, तो हमारे प्रीवियस सेशन में जब हमने जो क्यूआर कोड जनरेट किया है, अब मुझे क्या करना है, वो क्यूआर कोड मुझे मेरा डायनेमिक क्यूआर कोड बनाना है। यानी कि मुझे इनपुट टाइप लेके वहां पे जो भी इनपुट में एंटर करता हूँ, जो भी यूआरएल एंटर करता हूँ, वहां से मेरा क्यूआर जनरेट होना चाहिए। एज वेल एज मैंने जो क्यूआर जनरेट किया है उसको अगर मुझे डाउनलोड करना है, तो वो क्यूआर हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे हम हमारे आज के सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे वीएस कोड के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे कुछ चीजें बना के रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं थोड़ा सा डिजाइन वाइज प्रॉपर कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी टेलविन सीएसएस इंस्टॉल करके रखी हुई है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक क्लास नेम इज इक्वल टू करके, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फ्लेक्स। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेने वाला हूँ फ्लेक्स एंड कॉल ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, हमने फ्लेक्स कॉल ले लिया है। यहाँ पे जो भी मेरी आइटम आने वाली है, वो आइटम को मुझे सेंटर में करना है, सो मैंने आइटम सेंटर कर दिया है। एंड देन मैं यहाँ से कर देता हूँ जस्टिफाई सेंटर। चलिए, तो यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर हम कर लेते हैं। सो दैट्स इट। एंड कुछ और चीज़ अगर मुझे ऐड करनी है, सो मैं यहाँ पे मेन हाइफन एच स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए, ये एक चीज़ और मैंने ऐड कर दी है। मुझे बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ा सा ग्रे टाइप का मुझे बैकग्राउंड चाहिए। सो हम यहाँ पे कर देंगे बीजी ग्रे, एंड ग्रे करके हम इसको 100 कर देते हैं, ताकि लाइट बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे हो जाए। एज वेल एज मुझे पैडिंग देना है, सो मैं P4 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा पैडिंग अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सबसे पहला क्लास हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक हेडिंग से चाहिए। सो मैंने यहाँ पे H1 कर दिया। H1 के अंदर मैं दे देता हूँ लाइक जनरेट यूआरएल क्यूआर। तो कुछ इस तरीके से हमने हेडिंग दे दिया है। अगेन इसको अगर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्या करना है, मुझे इसकी जो टेक्स्ट है उसकी साइज बढ़ा देनी है मुझे। सो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन 2XL, दैट इज इनफ फॉर मी। एंड देन मैं इसके फॉन्ट को कर देता हूँ बोल्ड। एंड मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए, ताकि आगे जो भी चीज़ आए उसके ऊपर मुझे कुछ अप्लाई करना है। सो मैं मार्जिन बॉटम भी यहाँ पे कर देता हूँ 4। मैंने मार्जिन बॉटम 4 कर दिया है। दैट्स इट। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए, मेरा यहाँ पे एक चीज तो हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है अब। तो मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए, जिसके अंदर मैं जो भी यूआरएल एंटर करता हूँ, वो यूआरएल मेरी क्या होनी चाहिए, वो यूआरएल मेरी क्यूआर कोड बन के आना चाहिए। सो लेट्स गो, हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, डिफॉल्ट कलर जो हमने लिया है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 000 करके ब्लैक कर देता हूँ। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो जैसे हमने बताया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक इनपुट, और वहां से मैं डेटा को एंटर कर पाऊँ। सो नाउ यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर देता हूँ इनपुट कॉलन टेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। एंड इनपुट कॉलन टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, उसका नेम अगर आप देना चाहो तो नेम दे सकते हो, अदरवाइज इट डजंट नीड इट। मुझे यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल इसको जितना हो सके उतना सिंपल रखने वाला हूँ। सो पहली चीज़ मेरी इनपुट टाइप टैक्स हो गई। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, और जो चीज़ मुझे चाहिए, चलिए मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर कर देता हूँ। प्लेस होल्डर एंटर योर यूआरएल हियर, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे इसको क्लास देना है। सो मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ। सो सबसे पहले MB-2 मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए, जो कि मैंने 2 कर दिया है। देन आफ्टर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके ऊपर एक पैडिंग चाहिए। सो पैडिंग-2 ये भी मैंने कर दिया यहाँ पे। इसको मुझे बॉर्डर देनी है, सो मैं बॉर्डर कर देता हूँ। एंड वंस बॉर्डर इज कंप्लीट, और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर मुझे करना है तो राउंडेड कर दे सकता हूँ मैं। जो मेरी बॉर्डर है उसको मैं क्या कर दूंगा, राउंडेड कर दूंगा यहाँ पे। एंड सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंडेड, दैट्स इनफ। एंड देन उसके बाद अगर कुछ और ऐड करना है, सो मैं W-A कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। सो ये मेरी मैक्सिमम वेट हो जाएगी इसकी। एक बार चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज लाइक दिस, ये परफेक्टली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अगेन एक बार आ जा रहा है हमारे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मुझे अब यहाँ पे एक कलर भी चाहिए, कि मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला, तो मैं इनपुट कॉलन कलर दे देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने इनपुट टाइप क्या दे दी, यहाँ पे दे दिया है कलर। एंड कलर करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए, तो जिस तरीके से हमने इनपुट टाइप
टैक्स के लिए दिया था वही सारी चीज़ मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। सो बेसिकली इसको करने वाला हूँ मैं कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड सेव कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर मेरा अप्लाई नहीं होने वाला है। सो कुछ इस तरीके से मेरा आ चुका है, एंड यहाँ पे मुझे मेरा कलर भी डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करनी है। मेरा कोई भी कलर है वो डिफ़ॉल्ट कलर कौन-सा होना चाहिए? सो डिफ़ॉल्ट कलर के अंदर हम क्या करते हैं, तो हमारा जो कलर है यहाँ पे क्यूआर कलर, वो कलर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं क्यूआर कलर, एंड अगेन आ जाते हैं यहाँ पे। एंड एक और चीज़ जो मैं करने वाला हूँ यहाँ से, बॉर्डर राउंडेड, एंड ये वाली जो चीज़ है उसको मैं कर देता हूँ रिमूव, एंड दैट्स ऑलराइट। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी ओके हो चुकी है। मार्जिन बॉटम सिर्फ मैं रख देता हूँ, एंड कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, एंड देन आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप बॉर्डर देना चाहो तो दे सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो लाइक दिस ये मेरा बन जाएगा नॉर्मल थिंग, एंड चलिए हम बॉर्डर भी दे ही देते हैं ताकि हमें पता चले। लेट्स सी, ओके, डन। सो यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो भी मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ वो मेरा क्यूआर का कलर हो जाना चाहिए। सिंपल ही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऑन चेंज के ऊपर एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जिसके ऊपर मेरी एक इवेंट कॉल होगी। एंड इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, तो इवेंट के अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे सेट क्यूआर कलर, जो हमारा है वही चीज़ यहाँ पे दे देंगे, एंड इसको कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। दैट्स इट। लेट्स सी। सो यहाँ से अब मैं कोई कलर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे क्यूआर का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे क्यूआर के कलर को भी डायनेमिक कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरी जो यूआरएल है वो अब यहाँ पे जो भी एंटर करूँगा वो चीज़ मेरी होनी चाहिए। सो मैं जो मेरी डिफ़ॉल्ट यूआरएल है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक, कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, सो देखिए यहाँ पे मेरा क्यूआर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, कोई भी मेरी यूआरएल नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पे जो मेरा इनपुट है उस इनपुट के ऊपर मैं जाता हूँ, एंड सेम वे इसकी ऑन चेंज इवेंट के ऊपर अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, एंड उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपली मुझे क्या कहते हैं, सेट क्यूआर लिंक ई डॉट टारगेट डॉट, एंड देन इसके अंदर जो भी मेरी वैल्यू होगी वो वैल्यू, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया है, मेरे इनपुट की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी है। लेट्स गो अहेड, आगे जाते हैं हम और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मेरी यूआरएल, तो देखिए यहाँ से मेरी यूआरएल एंटर हो रही है, वैसे वैसे मेरा क्यूआर भी जनरेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, तो देखिए मेरा पूरा क्यूआर जनरेट हो गया। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा पर्टिकुलर कलर भी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। आपको जो भी कलर देना है वो कलर आप यहाँ से दे सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्यूआर भी बन चुका है, मेरी यूआरएल भी बन चुकी है। नाउ जो लास्ट चीज मुझे करनी है वो क्या है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन क्रिएट करना है। और डाउनलोड का ऑप्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले जो हमारा ये क्यूआर है उसको हम थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा-सा प्रॉपर कर लेते हैं, एंड वो किस तरीके से हो सकता है वो देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे एक चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ क्यूरेफ। ओके, सो मुझे क्यूआर का रेफरेंस जनरेट करवाना है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं उसके लिए यूज़ करने वाला हूँ यूज़रेफ हुक का। तो चलिए हमने यहाँ पे दे दिया कॉन्स्ट, देन हमने यहाँ पे क्यूरेफ लिख दिया, क्यूरेफ इज़ इक्वल टू यूज़ रेफ। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं ये वाली हुक का। एंड नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे क्यूआर कैनवास के अंदर। क्यूआर कैनवास के अंदर आने के बाद इसको अब मुझे क्या करना है, प्रॉपरली डिज़ाइन करना है। सो प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ, एंड नाउ ये जो क्यूआर कैनवास है उसको मैं डालने वाला हूँ इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर। चलिए, एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा जो डिवीजन है उसको दे देते हैं क्लास एंड रेफ। दो चीज मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो सबसे पहले मैं दे देता हूँ रेफ, दैट इज क्यू रेफ।
पहली चीज़ एंड क्लास नेम अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास नेम क्या करने वाला हूँ, डेट इज़ लाइक मुझे उसका क्या चाहिए, बीजी चाहिए वाइट, सो मैंने बीजी वाइट दे दिया। उसके बाद मुझे पैडिंग इसको देनी है, सो मैंने पैडिंग 2 कर दी है। उसके बाद मुझे ये जो क्यूआर है उसको राउंडेड एलजी के अंदर मुझे चाहिए, सो मैं राउंडेड एलजी में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सो राउंडेड एलजी हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देन मुझे इसको शैडो भी देना है, सो मैं दे देता हूँ शैडो हाइफन एल जी। चलिए, तो इस तरीके से कुछ मैंने दे दिया। एक बार चेक करते हैं हम। तो देखिए मेरा यहाँ पे क्यूआर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, इट मीन्स दिस इज लुक फाइन। बेटर लुक हो रहा है, जो हम नॉर्मली एंटर करते हैं उससे ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसके ऊपर क्लिक करने से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे ले लूंगा एक बटन। बटन लेने के बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं डाउनलोड। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्लास अप्लाई करना है। सो मैंने यहाँ पे कुछ क्लास नेम दे दिया है। एंड क्लास नेम देने के बाद मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ MT4, देन PX4, कुछ इस तरीके से मैं दे देता हूँ यहाँ पे। देन मैं दे देता हूँ PY, दैट इज 2, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया है। सो नाउ ये वाले क्लास कौन से, अगर आपको ये जानना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप हमारी टेलविन CSS की सीरीज को देख सकते हो, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे बटन के बैकग्राउंड का कलर भी दे दिया है। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, टेक्स्ट मुझे कौन से कलर में चाहिए, सो मैं टेक्स्ट दे देता हूँ वाइट। एंड अगर मैं होवर करता हूँ तो होवर के ऊपर चले तो हम यहाँ पे कर देते हैं होवर कॉलन। मुझे कलर कौन सा चाहिए, तो मुझे कलर चाहिए बीजी हाइफन ब्लू हाइफन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक 800 900, आपको जो भी कलर देना है दे सकते हो। कुछ इस तरीके से मैंने डार्क कलर ले लिया है थोड़ा सा। एंड साथ में मैं दे देता हूँ ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन देने से क्या होगा, तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। नाउ अब इसके क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, क्यूआर को डाउनलोड करवाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं फॉर डाउनलोडिंग क्यूआर। क्यूआर को डाउनलोड करने के लिए एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड नेम दे देता हूँ, लाइक इसको कॉन्स्ट डाउनलोड क्यूआर। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने मेथड क्रिएट कर दी है। एरो फंक्शन के साथ हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, मेथड क्रिएट करने वाले हैं इस तरीके से। नाउ सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट एंड ले लेता हूँ कैनवास इज इक्वल टू करके क्यू रेफ, जो हमारा रेफरेंस है वो डॉट करता हूँ मैं। डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट ले लेता हूँ, डॉट करके मैं करता हूँ क्वेरी सिलेक्टर। एंड क्वेरी सिलेक्टर करने के बाद यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं कैनवास। अब ये कैनवास कहाँ से आया, किस तरीके से मुझे मिल रहा है, सो दैट इज लाइक हमने जो भी कैनवास क्रिएट किया था, जो भी हमारा क्यूआर कोड का कैनवास है वो यहाँ पे ले लेगा। सो नाउ इतनी चीज तो मैंने कर दी है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, वंस हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया उसके बाद हमें क्या करना है, सो यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन मैं करता हूँ कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू करके मैं ले लेता हूँ, मैंने जो कॉन्वास क्रिएट किया है वो डॉट करके टू डेटा URL में यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए, तो दो डेटा URL मैंने दे दिया। और इसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे करना है इमेज और PNG के अंदर। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा image/png। सो ये मेरी टाइप हो गई कि कौन से टाइप की इमेज होने वाली है, क्या होने वाला है, तो मेरा कैनवास आने वाला है। देन इसके ऊपर से मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे इमेज मिलने वाली है। टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, आप इसको चाहो तो टाइप भी लिख सकते हो कॉन्स के अंदर, मैंने URL लिखा हुआ है, दैट इज ऑल ओके। एंड देन मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ ए करने के बाद यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट। एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है क्रिएट एलिमेंट। मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना है, कौन से वाला, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है, दैट इज अ एंकर। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका एंकर URL क्रिएट कर दिया है। एंड देन हम क्या करेंगे, ये जो एंकर URL है उसको कर देंगे a.href इज इक्वल टू URL, यानी कि ये मेरी लिंक क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डायनेमिकली लिंक क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप सिंपली समझ रहे हो। एक इमेज है पहले हमने क्रिएट की, उसके ऊपर हमने एक डायनेमिक URL क्रिएट की है। एंड अब हम क्या करेंगे, ये URL के ऊपर जब क्लिक होगा तो वो क्या हो जाएगा,
डाउनलोड होगा, सो हम लिखेंगे ए डॉट डाउनलोड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ QR कोड डॉट PNG। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा ए डॉट क्लिक, यानी कि इसके ऊपर क्लिक होगा। एट ए टाइम जब आप क्लिक करते हो तो ये एक यूआरएल क्रिएट करेगा, उसके ऊपर क्लिक करवाएगा तो आपकी इमेज ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल से स्टेप जो है हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। एंड वंस इट इज कंप्लीटेड, मुझे क्या करना है, इस मेथड को कॉल करवाना है मेरी ऑन क्लिक के ऊपर। सो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे बटन के अंदर चले जाएंगे। एंड बटन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑन क्लिक, एंड जो हमारी मेथड है उस मेथड का हम यहाँ पे दे देते हैं नेम। दैट्स इट, हमारा काम हो गया है, हमने डाउनलोडिंग भी कंप्लीट कर लिया। चलिए तो चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स गो। चलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देखिए मेरे डाउनलोड का बटन आ चुका है। मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ यूआरएल, लाइक http www.eacademy.in। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमारा कलर एक सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन मैं डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे फोल्डर के अंदर, और मेरे फोल्डर के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे मेरा क्लाइंट और सर्वर है। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ही स्टोर करवा लेना है, सो मैं इसको कर देता हूँ सेव। एंड वंस इट इज कंप्लीट, मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड जनरेट होके आ चुका है। सी, यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड बन चुका है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो देखिए मेरा क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि तो यहाँ पे हमारा क्यूआर परफेक्टली डाउनलोड होके आ चुका है। दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे मंस्टेक डेवलपमेंट की इस सीरीज को नहीं देखा है, मंस्टेक के क्रैश कोर्स की इस सीरीज को नहीं देखा, तो उसे एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि आगे क्या कर चुके हैं ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाए। Thank you so much once again for watching this video.